काफ़ी सारे जो रूल्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस थे उनको हमने देखा, हमने उनको प्रूव किया। अब हम उनकी मदद से कुछ चीज़ों को कुछ प्रोपोजिशंस बनाएंगे और उस सिचुएशन के मुताबिक उन रूल्स को यूज़ करते हुए और जो हमारे पास प्रेमिसेस या फैक्ट्स होते हैं उनकी मदद से हम कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास जो सिचुएशन गिवन है वो ये है, इफ़ इट इज़ सन इफ़ इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे। ठीक है, ये हमारे पास कुछ उसने हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं जी। अब इसको हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हम प्रोपोजिशंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। इसमें एक हमारे पास ये प्रोपोजिशन है, ठीक है, जिसको क्योंकि इसके अंदर नॉट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है तो मैं पहले इसको विदाउट नॉट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ एस ए मीन्स इट इज़ सनी। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली क्या था, इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून, तो मैं इसको लिख रहा हूँ इट इज़ नॉट सनी को मैं रिप्रेजेंट करूँ नॉट ऑफ एस से, तो ये बेसिकली मेरे पास क्या बन गया, नॉट ऑफ एस बन गया। ठीक है जी। तो ये जो पूरी चीज़ है ये हम कह रहे हैं दिस इज़ नॉट ऑफ एस। फिर बीच में हमारे पास एंड ऑपरेटर है, इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे, इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे को हम सी से रिप्रेजेंट करें तो मैं यहाँ पे इसको सी से लिख सकता हूँ। वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज़ सनी। अच्छा, इस वाले को मैं, अच्छा जो सनी होता है उसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। विल गो फॉर स्विमिंग को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। डब्ल्यू मीन्स विल गो फॉर स्विमिंग, ये मैंने डब्ल्यू इसलिए यूज़ किया बिकॉज एस हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। और इसी तरह नॉट ऑफ डब्ल्यू मीन्स वी डो नॉट गो फॉर स्विमिंग, राइट। अगर स्विमिंग नहीं करने जाएंगे तो उसको हम नॉट ऑफ एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह इसके अंदर आगे है, अब ये बाकी क्या चीज़ है इसको मैं अभी हम पूरे सेंटेंसेस के हिसाब से उसको इकट्ठा करते हैं। पहले हम उसको सिंपली डिफाइन करें, विल टेक अ कनॉय शेप, ये हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये वी डो नॉट गो फॉर, ये नॉट ऑफ एस समथिंग है, नॉट ऑफ डब्ल्यू है, इसको भी हम देखते हैं। इफ़ वी टेक अ कनॉय शेप ट्री देन वी विल बाय, अच्छा वी विल बी होम बाय सनसेट, ये अगेन अगेन हमारे पास है, तो इसको मैंने होम बाय सनसेट को एच से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सही। तो इसके बाद वो कंक्लूजन क्या निकालने की कोशिश कर रहा है, लीड टू द कंक्लूजन वी विल बी होम बाय सनसेट। ठीक है, ये कुछ एच वगैरह आ रहा है बीच में। ठीक है, अब हम एक एक जुमले को अलग अलग से प्रॉपरली देखेंगे। हमने अभी इस पर अगेंस्ट से प्रोपोजिशंस डिफाइन कर दी हैं कि सनी का मतलब, एस का मतलब है इट इज़ सनी, नॉट ऑफ एस का मतलब है नॉट सनी, सी का मतलब है कि इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे, डब्ल्यू का मतलब है स्विमिंग, नॉट ऑफ डब्ल्यू का मतलब है विल नॉट गो फॉर स्विमिंग, टी का मतलब है विल टेक अ ट्रिप, एंड एच का मतलब है होम बाय सनसेट। ठीक है जी, आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। अब हम इसको सेंटेंस को से इसको अलग अलग से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। वो जो ऊपर जुमले लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस लिखे हैं, मैंने उनको यहाँ पे अलग अलग लिखा है और फिर हम एक एक को इंडिविजुअली देखेंगे। सबसे इसमें जो सिंपलेस्ट आंसर था, वी विल बी होम बाय सनसेट था, विच जो उसको कौन रिप्रेजेंट करा, एच रिप्रेजेंट करा, तो वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक और बड़ा आसान है, जो आसान है पहले हम वो देख लेते हैं। वी टेक अ कनॉय ट्रिप देन वी विल बी होम बाय सनसेट। ठीक है, जो ट्रिप है उसको हम रिप्रेजेंट करें हैं विद टी। ठीक है, तो अगर अगर हमने ट्रिप लिया तो हम क्या करेंगे, देन विल बी होम बाय सनसेट, तो टी इम्प्लॉयज एच, ये भी बड़ा सिंपल था। इफ़ वी डू नॉट गो फॉर स्विमिंग, अच्छा डू नॉट गो फॉर स्विमिंग मीन्स नॉट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, नॉट ऑफ डब्ल्यू, देन वी विल टेक अ कनॉय ट्रिप। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉट ऑफ डब्ल्यू इम्प्लॉयज टी आ गया, ये भी बड़ा सिंपल था। इसी तरह था इट इज़, अब ये कुछ फैक्ट्स गिवन हैं। फैक्ट्स क्या हैं, फैक्ट्स में वो कह रहा है इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून, नॉट सनी मीन्स नॉट ऑफ एस, ये नॉट सनी को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। एंड इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे, तो ये सी हो गया। तो ये हमारे पास एक और चीज़ गिवन है, नॉट ऑफ एस एंड सी, नॉट ऑफ एस एंड सी हमारे पास गिवन था। अच्छा, अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट बात है ना, ये वाला एक जुमला, ये इसके ऊपर अब हमने फोकस करना है और इसको हमने समझने की कोशिश करनी है कि क्या ये बात ठीक है कि इसको हमने एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, हमारे पास दो डिफरेंट जुमले हो सकते हैं, दो डिफरेंट सेंटेंसेस हो गया। एक सेंटेंस ये होता है कि मैं लिखता हूँ इफ़ इट इज़ सनी देन वी विल गो फॉर स्विमिंग। अच्छा देखिए, वो ये कह रहा है अगर इस तरीके से जुमला होता तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आज सनी हुआ तो हम लाजमी स्विमिंग करने जाएंगे। ये यहाँ पर वो ये बात कर रहा होता, तो फिर तो हम लिख देते कि अगर ये सनी है तो हम स्विमिंग करने जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने गारंटी क्या दी, यहाँ अगर ऐसे जुमला होता तो अब तो हम कहते हैं कि अगर सनी होगा तो वो स्विमिंग पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर जो एक्चुअली जुमला है वो कह रहा है वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज़ सनी। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हम स्विमिंग पे जाएंगे तो सिर्फ तब जाएंगे अगर ये सनी हुआ। तो इससे हम ये ज़रूर समझ सकते हैं, ये उसने गारंटी नहीं दी कि सनी हुआ तो हम लाजमी जाएंगे, लेकिन उसने कहा स्विमिंग पे तब, स्विमिंग पे जब भी गए तब ही जाएंगे जब सनी होगा। लेकिन हम जैसे कहते हैं मैच हम तब खेलते हैं जब बारिश ना हो रही हो, मतलब सनी हो।
तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज सनी है तो हम लाजमी मैच खेलेंगे। सो स्विमिंग पे जाने के लिए उसने ये कंफर्म बता दिया कि स्विमिंग पे हम सब सिर्फ तभी जाएंगे अगर स्विमिंग पे हम सिर्फ तभी जाएंगे अगर सनी होगा। यानी हम अगर 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 सनी नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सनी नहीं हुआ तो स्विमिंग पे नहीं जाएंगे। सही है, वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज सनी। यानी अगर सनी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर हम स्विमिंग पे नहीं जाएंगे। तो इससे हमने जो एक्चुअली कंक्लूजन निकाला इससे इससे इस सेंटेंस को हम एक्चुअली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर सनी नहीं हुआ तो स्विमिंग पे नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये होता है, इस प्लीज़ इस चीज़ को समझ लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब है विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज सनी। यानी अगर सनी ना हुआ ना जाने तो फिर तुम्हें नहीं लेके जाऊँगा मैं, ठीक है। अगर सनी ना हुआ तो मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊँगा। बेसिकली वो ये बात कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि सनी हुआ तो लाजमी लेके जाऊँगा। वो कह रहा है अगर सनी नहीं हुआ तो मैं आपको स्विमिंग पे नहीं लेके जाऊँगा। बेसिकली वो ये कह रहा है। तो नॉट ऑफ एस हुआ यानी सनी ना हुआ तो हम स्विमिंग करने नहीं जाएंगे। ये इस जुमले को एक्चुअली आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको ये समझ आ गई है, बाकी तो बिल्कुल बच्चों वाला एक सवाल है जी, हम इसको क्विकली देखते हैं अभी। अच्छा जी, इसके अंदर हम यहाँ पे कहते हैं नॉट ऑफ एस एंड सी। नॉट ऑफ एस एंड सी, नॉट ऑफ एंड सी अगर हमारे पास गिवन हो तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं, हमें ये पता है कि हमारे पास यहाँ पे एक रूल था जिसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये मैंने आपके सामने 7 रूल लिख लिए। पी एंड क्यू गिवन हो तो हम उससे कोई एक चीज़ निकालना चाहे, पी निकालना चाहे या क्यू निकालना चाहें, तो सिंप्लीफिकेशन का रूल यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं। आपके पास नॉट ऑफ एस एंड सी गिवन था तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं नॉट ऑफ एस। सो अगर आपके पास पहले जो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन थी उसके अंदर मैंने कुछ फैक्ट्स चीज़ें ऐड कर ली हैं, वो ये क्या थी, नॉट ऑफ एस एंड सी था, उससे मैंने सिंप्लीफिकेशन वाला रूल यूज़ किया और मैंने नॉट ऑफ एस भी निकाल लिया। ठीक है, अब अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपके पास एक रूल था नॉट ऑफ एस, ये देखें दो रूल नंबर 2 था, वो ये था नॉट ऑफ एस हो तो नॉट ऑफ डब्ल्यू भी होगा। ठीक है, वो क्या कह रहे थे, हमने यहाँ पे कहा था अगर सनी नहीं हुआ तो आप स्विमिंग पे नहीं जाएंगे, और साथ आपने यहाँ से इससे ये भी ये गिवन था, इससे आपने निकाल लिया कि सनी नहीं है। अगर आप इन दोनों को यूज़ करें, नॉट ऑफ एस एंड नॉट ऑफ एस एम्प्लॉयज़ नॉट ऑफ डब्ल्यू, तो इसके अंदर हमारे पास हमें ये बताया कि हमारे पास एक रूल था, ये वाला जो था हमारे पास मॉडस पोनेंट था। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को यूज़ करूँ तो और मॉडस पोनेंट को यूज़ करूँ, मॉडस पोनेंट की मदद से मैं ये कंक्लूजन कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ कंक्लूजन, नॉट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, ये अब इसको यूँ समझें जैसे ये हमारे पास पी इम्प्लॉयज़ क्यू हो और पी गिवन हो तो हम क्यू निकाल सकते हैं। जो लेफ्ट साइड पे है वो अगर आपके पास गिवन हो जाए तो आप राइट साइड वाली चीज़ निकाल सकते हैं। इसमें जो लेफ्ट साइड पे था वो नॉट ऑफ एस एम्प्लॉयज़ नॉट ऑफ क्यू डब्ल्यू था, और आपके पास जो लेफ्ट साइड थी वो भी आपने फाइंड आउट किया कि हाँ भाई ये चीज़ तो है। तो इसकी मदद से आपने इन दोनों को यूज़ करते हुए आपने जो राइट साइड वाली चीज़ है वो निकाल ली, ये आपका कंक्लूजन था। तो अब आपके पास नॉलेज बेस में नॉट ऑफ डब्ल्यू भी आ गया। ये मैंने किसके थ्रू निकाला है, कौन से रूल के थ्रू, मॉडस पोनेंट के थ्रू निकाला, और ये जो पिछले वाला था वो हमने सिंप्लीफिकेशन के थ्रू निकाल लिया था। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमारे पास और क्या रूल है, हमारे पास रूल है नॉट ऑफ डब्ल्यू अगर हो जाए। अब देखिए ये हमारे पास एक और रूल था, नॉट ऑफ डब्ल्यू हो, अगर हमारे पास नॉट ऑफ डब्ल्यू हो और नॉट ऑफ डब्ल्यू हो तो उससे हम टी निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या हमारे पास नॉट ऑफ डब्ल्यू है, यस हमारे पास नॉट ऑफ डब्ल्यू ये अभी हमने निकाला है, तो ये भी मेरे पास गिवन है। तो अब आपके पास लेफ्ट साइड गिवन है तो क्या आप उसे राइट साइड इन्फर कर सकते हैं, यस वो भी कर सकते हैं। अगेन ये मैंने किसकी बुनियाद पर निकाला है, मॉडस पोनेंट की बुनियाद पर निकाला है, और हमारे पास ये काम हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अगर मैं आपको ये कहूँ कि अब हमें क्या चाहिए, अब हमारे पास एक रूल था टी एम्प्लॉयज़ एच। ठीक है, और हमने कंक्लूजन क्या निकालना है, एच निकालना है। ये कंक्लूजन हम एच निकालना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, टी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको टी चाहिए तो क्या आपके पास टी है, यस आपके पास टी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ये आपने अभी टी फाइंड आउट किया था, ये आपके पास टी आ गया, टी एम्प्लॉयज़ एच। तो अगेन इसके ऊपर अगर मैं मॉडस पोनेंट अप्लाई करूँ, मॉडस पोनेंट क्या रूल था कि अगर आपके पास एक इन्फ्रेंस का रूल हो और उसमें आपके पास लेफ्ट साइड गिवन हो तो राइट साइड आप निकाल सकते हैं, कि आप इन्फर कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक रूल था टी एम्प्लॉयज़ एच। अब याद रखिए, अब मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके चलता हूँ। हमारे पास एक हमें एच कंक्लूड करना है। अच्छा, एच कंक्लूड करने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये वाले रूल के लिए, ये जो रूल आपके पास टी एम्प्लॉयज़ एच है उसका आपको टी फाइंड आउट करना। अच्छा जी, अब टी फाइंड आउट करने के लिए क्या ज़रूरी है, टी यहाँ पे कहीं राइट साइड पे गिवन है, यस यहाँ राइट साइड पे गिवन है। तो इस राइट साइड पे जो टी गिवन है ये हम कब निकाल सकते हैं, मॉडस पोनेंट के थ्रू, कि अगर मेरे पास नॉट ऑफ डब्ल्यू होता। ठीक है, अब मुझे नॉट ऑफ डब्ल्यू निकालना है। नॉट ऑफ डब्ल्यू का कोई रूल है हमारे पास, यस ये रूल है, नॉट ऑफ एस एम्प्लॉयज़ नॉट ऑफ डब्ल्यू। अब ये नॉट ऑफ डब्ल्यू मैं कब निकाल सकता हूँ, जब मेरे पास नॉट ऑफ एस हो। तो क्या मेरे पास नॉट ऑफ एस है, मैंने ये निकालना था, तो सबसे पहले मैंने इस रूल को देखा, इसकी मदद से मैंने निकाल लिया नॉट ऑफ एस, मैंने यहाँ से निकाल लिया, मुझे पास नॉट ऑफ एस आ गया। अब मैंने क्या किया, इस नॉट ऑफ एस को इस रूल के अंदर अप्लाई किया,
नॉट ऑफ एस जब मैंने इसके अंदर अप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, नॉट ऑफ डब्ल्यू। नॉट ऑफ डब्ल्यू इस रूल के ऊपर अप्लाई किया तो मेरे पास टी आ गया, टी को इस रूल के ऊपर अप्लाई किया मेरे पास एच आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये रूल्स गिवन थे कि किसी ने रूल्स बनाए कि भाई हम अगर सनी नहीं होगा ना तो हम स्विमिंग पे नहीं जाएंगे, अगर स्विमिंग पे नहीं जाएंगे तो हम ट्रिप पे जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे तो शाम में हम आ जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। अब वो आज का फैक्ट आपको क्या दे रहा है, नॉट ऑफ एस एंड सी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें उसने बता दिया कि भाई सनी नहीं है, सनी नहीं है तो इसका मतलब है स्विमिंग पे नहीं जाएंगे, स्विमिंग पे नहीं जाएंगे तो ट्रिप पे जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे तो होम जल्दी आ जाएंगे। तो दिस इज़ द कंक्लूजन। सो ये देखें, हमने हमारे पास जो एक सिचुएशन गिवन थी उसके मुताबिक हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया इन डिफरेंट रूल्स को यूज़ करते हुए कि हम जल्दी क्विकली घर पहुंच जाएंगे। थैंक यू, आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। हम इंशाल्लाह और भी कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। थैंक यू एंड